हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को dy अपॉन dx फाइंड करना है और फंक्शन दिया गया है 2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ऐसा फंक्शन दिया गया है बेटा, y इक्वल टू 2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें dy dx करना है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ 2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dy dx ऑफ √cot ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, cot एक्स स्क्वायर ये रूट के अंदर है, एक आइडेंटिटी होती है, याद होगा कि dy dx ऑफ √x इक्वल टू 1/2√x होता है। ये √x का dy dx 1/2√x होता है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि √cot एक्स स्क्वायर ये पूरा x होता, तब ये बन जाता 1/2√x। तो x की जगह पे जो है यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रख दो, तो ये आपको मिल जाएगा 2 × 1/2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा, देखो इस वाले आइडेंटिटी से x के प्लेस पे cot एक्स स्क्वायर है, तो इस x के प्लेस पे cot एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि रूट को छोड़ करके जो cot एक्स स्क्वायर है उसको अलग से dy dx करना पड़ेगा और इनटू में रखेंगे dy dx ऑफ cot एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√cot ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अब dy dx ऑफ cot एक्स स्क्वायर। तो cot x का जो dy dx होता है dy dx ऑफ cot ऑफ x, तो याद होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका dy dx कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, और स्क्वायर तो ये लगेगा ही, और x के प्लेस पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इंटू में एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा। और फिर अलग से क्या होगा, तो इस एक्स स्क्वायर का dy dx, तो इंटू dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ ही आ जाएगा। फिर अब ये माइनस साइन को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में √cot ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में ये dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2 पहले आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो dy dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये अब आपका ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, तो -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपान में √cot ऑफ एक्स स्क्वायर। बट ये आपका आंसर शायद बुक में नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। वैसे डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वहीं पर रख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपान में ये जो √cot एक्स स्क्वायर है इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो ये मिल जाएगा √cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सॉरी 1 मिनट cos एक्स स्क्वायर अपान में साइन एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2x, इसमें से एक कोसेक स्क्वायर है, तो उसमें से एक कोसेक एक्स स्क्वायर को ऊपर और एक कोसेक एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाते हैं, तो रेसिप्रोकल में आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक एक्स स्क्वायर। ये इसमें से नीचे लेके आ गए, सॉरी
साइन बनेगा ना, साइन एक्स स्क्वायर, और ये जो कोसेक एक्स स्क्वायर ऊपर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ये ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर दोनों इंटू होकर के बन जाएगा, और इंटू में इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये रूट अंडर ऊपर चला जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट अंडर नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे ये कट जाएगा और कट करके बन जाएगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर दो बार अलग अलग लिखा जा सकता है। तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, एक ये बच गया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बेटा, अब ये बन गया है -2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपन में, ये दोनों ही रूट के अंदर है, तो इन दोनों को सेम रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ये ऐसा लिखा जा सकता है। और ये एक आइडेंटिटी बन सकती है। वो आइडेंटिटी क्या बनेगी, तो इसमें अगर मैं 2 का इंटू कर दूँ और सेम रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही क्या करें, रूट अंडर 2 का मैं डिवाइड कर दूँ, रूट अंडर 2 का डिवाइड कर दूँ। भाई रूट अंडर एक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे कर दो, रूट अंडर 2 से ऊपर रूट अंडर 2 से नीचे इंटू किया, ये रूट अंडर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 रूट अंडर 2 इंटू एक्स इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर होल अपान में, ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये हो जाएगा -2 रूट अंडर 2 एक्स इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर होल अपान में, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है बेटा, 2 साइन ए कॉस ए की, 2 साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी बन गई है, जो कि रूट अंडर हो जाएगा साइन 2a, तो साइन ऑफ 2 इंटू और ए के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ आपका आंसर होना चाहिए, बुक में अगर चेक करेंगे तो शायद यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो कोसेक एक्स स्क्वायर है इसको भी नीचे कर दिया इन्होंने, तो ये नीचे कर देंगे तो ये क्या बनेगा -2 रूट अंडर 2 एक्स अपान में, ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। क्लियर है? आपकी बुक में यही आंसर दे रखा है। ये बोल भी नहीं रहे हो कि हाँ पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर दिख तो रहा है। आप दिख रहा था। आप अच्छा ठीक, पहले भी दिख रहा था। अच्छा ठीक है। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस रूट अंडर एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y = कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स। इसका हमें d/dx फाइंड करना है, कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स। तो देखो बेटा, जैसा कि आप जानते हो आप लोग कि कॉस एक्स का d/dx कितना होता है बेटा समीर? कॉस एक्स का d/dx कितना होता है? फार्मूले याद कर लो आप लोग थोड़ा।
कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है। गुड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स प्लेस पर रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स ही आएगा। फिर अलग से इसका डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स कर देंगे, रूट अंडर एक्स माइनस साइन रूट अंडर एक्स इनटू रूट अंडर एक्स का, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था कि रूट अंडर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, तो इसका डी बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ये होता है। अब यहाँ पे यदि हम लिख दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो माइनस साइन रूट अंडर एक्स होल अपान 2 रूट अंडर एक्स, यही हमारा मिल जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, यही आंसर है। यस सर। ओके, यही आंसर है। तो ये आप लोगों का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है 2 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं, वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, तो इनको डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा 1 मिनट में इसका बेसिक है, उसको पहले हम लोग देख लें, फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी को प्रूव कर रहे थे, कंटिन्यूटी को, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका LHL, RHL और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू अगर सेम हो जाए तो वह कंटिन्यूअस हो जाता था। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि कोई भी दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका LHD और RHD बराबर हो जाए। अब आप यहाँ पूछो कि LHD और RHD क्या है। LHD का मतलब है एनी फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल if LHD इक्वल टू RHD। समझो बेटा कि LHD क्या है, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHD क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHD का मतलब है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। मैं ये बोल रहा हूँ LHD और RHD लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब LHD को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो LHD इक्वल टू होता है, LHD में लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h, ये LHD कहलाता है। और RHD क्या होता है, RHD, अच्छा LHD है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, LHD है तो माइनस लगाएंगे। RHD भी सेम रहता है, लिमिट x टेंड्स टू c, पॉजिटिव कर देंगे बस, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h। बेटा इधर का फार्मूले सब ठीक है, बस गेम यहाँ पे है। हाँ बेटा बोलो।
हाँ बेटा ठीक है, यस सर दिख रहा है क्लियर। ओके। हाँ बेटा ठीक है। तो LHD का मतलब ये है, LHD का मतलब है कि ये लिमिट x टेंड टू सी निगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच। RAD का मतलब है लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच। ये LHD और RAD होता है, ठीक है बेटा। और इसी पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करके बतानी है। हाँ बेटा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod of x minus 1 where x belongs to r means रियल नंबर से बिलोंग करता है, is not differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1, x equal to 1 पे यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे इसे सोल्यूशन के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू सी और c इक्वल टू दे रखा है 1। तो सिंस एफ ऑफ x इक्वल टू या दे रखा है एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, या अब यहाँ से एफ ऑफ x प्लस एच निकालें तो ये हो जाएगा मॉड x की जगह पे x प्लस 1 लिखना है, यहाँ भी लिख दो x प्लस एच माइनस का 1। देयरफॉर अब एफ ऑफ अगर c निकालें c तो c इक्वल टू 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, एफ ऑफ c इक्वल टू कितना हो जाएगा c माइनस 1। और यहाँ भी यदि एफ ऑफ c प्लस एच निकालें c प्लस एच तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ c प्लस एच माइनस का 1, ऐसा बन सकता है। अब यहाँ पे c इक्वल टू 1 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाद में। अब यहाँ पे LHD ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे c इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 हम ट्रांसफर कर देंगे। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू ये है सी प्लस एच माइनस 1, तो सी प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू सी माइनस 1 अपान में एच। अब यहाँ पे सी टेंस टू 1 यानी कि एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 1 है। देयरफॉर लिमिट सी टेंस टू 1 और एच टेंस टू 0। अगर ऐसा हम ले लें तो यहाँ पे सी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपान में एच हो जाएगा, ये माइनस में। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू माइनस और इक्वल होगा माइनस एच अपान में एच। अब आप जानते ही हो कि यदि एच की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस जो एच होगा उसकी वैल्यू माइनस का एच हो जाएगा। तब यहाँ पे हम रो लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0 निगेटिव माइनस एच अपान एच, एच से एच कैंसिल हो गया 1 आ गया,
यानी कि लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। इसी तरह से अब इसका आर एच डी लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 0 पॉजिटिव लेंगे और एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में h। यहाँ भी जो c की वैल्यू है वो किसके बराबर है, x इक्वल टू सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे c टेंस टू 1 एंड a टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू। तो देखो c प्लस एच कितना है, ये है c, यहाँ से देख लो c प्लस एच माइनस 1, तो c प्लस एच माइनस 1 माइनस c माइनस 1 अपान में h। c की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तब लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपान में h। इसमें c की वैल्यू 1 हमने ट्रांसफर कर दिया है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये हो जाएगा मॉडुलस h अपान में h। अब हम जानते हैं कि यदि h की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा प्लस का h बनेगा, यहाँ पे प्लस का h बनेगा। तो ये ऊपर वाला जो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, अब ये हो जाएगा h अपान में h से h कैंसिल होकर 1 आ गया, लिमिट ट्रांसफर करेंगे 1 आ गया। तो यहाँ पे LHD में -1 आया है जबकि RHD में प्लस का 1 आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD देयरफॉर फंक्शन या f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 या 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। x equal to 1 और x equal to 2 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, सिंस f of x इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ एट x इक्वल टू सी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर f ऑफ c प्लस h कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h और f ऑफ c कितना मिल जाएगा, f ऑफ c इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर c मिल जाएगा। यहाँ पे x के प्लेस पे c लिख दिया तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे c के प्लेस पे x के प्लेस पे c प्लस h लिख दिया ये मिल जाएगा। अब LHD लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान में h, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब लिमिट, अब यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे तो x टेंस टू c या x टेंस टू 1, तो यहाँ लिख दो c टेंस टू 1 लिख दो सीधे c टेंस टू 1
और ए टेंस टू जीरो निगेटिव, एफ ऑफ सी प्लस एच की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर सी अपान में एच। अब यहाँ सी के प्लेस पे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट सी टेंस टू 1 ए टेंस टू जीरो निगेटिव, ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपान में एच। देखो बेटा यहाँ पे एच जो है बोल रहा है कि 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा होगा तो ये एच की वैल्यू 0 से कोई निगेटिव छोटी निगेटिव नंबर आएगी, 1 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा। जब 1 से छोटा होगा तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी ये 0 बन जाएगी, और ये तो क्या रहेगा -1 अपान में एच। लिमिट को ट्रांसफर करेंगे तो -1 अपान में 0 इक्वल टू ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका आर एच डी देखें, आर एच डी में लिमिट ए टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे सी टेंस टू 1 है और एफ ऑफ सी प्लस एच, तो ये हमें मिलेगा सी प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर सी अपान में एच, और ए टेंस टू जीरो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। अब आपको मिल जाएगा यहाँ से, अगर सी की वैल्यू मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो लिमिट ए टेंस टू जीरो पॉजिटिव 1 प्लस एच माइनस 1 अपान में एच। यहाँ पे एच बता रहा है कि 0 से बड़ा है, अगर एच 0 से बड़ा है तो उस सिचुएशन में या 1 प्लस समथिंग होगा, अगर 1 प्लस समथिंग होता है डेसिमल में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू जीरो पॉजिटिव और इसकी वैल्यू होगी 1, और ये 1 है ही तो इसका भी 1 हो जाएगा अपान में एच। ऊपर का हो गया 0, तो लिमिट ए टेंस टू जीरो पॉजिटिव 0 अपान एच, लिमिट ट्रांसफर करेंगे इसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे एल एच डी में इनफाइनाइट आया है, यहाँ पे 0 आया है, तो सिंस एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक और पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 एल एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल अपान एच, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो इसी को हम लोग सी मान लेंगे, तो सी टेंस टू 2 एंड ए टेंस टू 0, एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सी प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस सी अपान में एच। सी की वैल्यू ट्रांसफर कर दें इसमें, ये लिमिट निगेटिव है बेटा, तो लिमिट ए टेंस टू जीरो निगेटिव और ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 अपान में एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। अगर एच की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये 2 से कुछ छोटा हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट ए टेंस टू माइनस, ये हो जाएगा 1 और ये तो 2 है ही तो इसका 2 रहेगा अपान में एच। लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो ऊपर का हो गया -1 और नीचे का हो जाएगा क्या 0, लिमिट ट्रांसफर कर दिया है तो ये इक्वल टू आ जाएगा इनफाइनाइट। आर एच डी में हम लोग देखेंगे, आर एच डी में तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल अपान में एच। यहाँ पे लिमिट c इक्वल टू 2 है तो c टेंस टू 2 एंड a टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी की ग्रेटेस्ट इंटीजर c, ग्रेटेस्ट इंटीजर c अपान में h। अब इसमें c की वैल्यू हम लोग 2 ट्रांसफर कर देते हैं तो ये मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो पॉजिटिव और ये हो जाएगा 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 अपान में h मिल गया।
अब 2 प्लस एच, अगर एच की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2.2 समथिंग 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू हो जाएगी 2, और ये तो ऑलरेडी परफेक्ट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये भी 2 ही रहेगा, अपान में एच आ जाएगा, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर का 0 हो गया, नीचे का भी 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, LHD में इनफाइनाइट, RHD में 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, सभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके सर। हाँ।